नमस्कार दोस्तों, आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर एक आम आदमी श्री चैतन्य महाप्रभु की कहानी सुन या पढ़ सके और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सके तो यह दुनिया स्वर्ग के समान बन जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पौराणिक नीतिकथा। आज हम आपको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने वाले और श्री राधा कृष्ण का अवतार माने जाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में रोचक बातें बताने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। वहीं जो लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, उन्हें अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु के बारे के बहुत सी रोचक बातों का ज्ञान होगा। लेकिन जो लोग इन्हें नहीं जानते हैं या इनसे जुड़ी परम पावन कथा से अनजान हैं, आज हम उन सभी को हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉ राधाकांता वत्स द्वारा दी गई जानकारी एक आधार पर चैतन्य महाप्रभु के महान व्यक्तित्व से अवगत कराने जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के प्रचारक और महान कवि थे। इसके अलावा वह दिव्य संत और वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदायक भी माने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने ही वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की नींव रखी थी और संकीर्तन परंपरा की शुरुआत की थी। यूं तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के आगे क्यों लगता है श्री और राधा रानी के परम भक्त थे, लेकिन जानकारों का मानना है कि वह स्वयं श्री राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु के नाम का अर्थ निकाला जाए तो चैतन्य का अर्थ होता है जागरूक, महा का अर्थ होता है महान और प्रभु यानी भगवान या गुरु। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ही उन्हें अवतरित आत्मा नहीं मानते थे, बल्कि धर्म ग्रंथों में भी उनके कृष्ण अवतार होने की बात कही गई है। धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म श्री कृष्ण के समान दिव्य विशेषताओं के साथ हुआ था। हालांकि एक सत्य यह भी है कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी खुद को कृष्ण अवतार नहीं कहा, वह स्वयं को हमेशा कृष्ण भक्त ही कहते थे। लेकिन पुराणों, उपनिषदों, शास्त्रों और महान आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण अवतार होने की पुष्टि हमेशा से की जाती रही है। माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का रूप, उनके गुण, उनकी विशेषताएं और उनकी लीलाएं पूर्णतः कृष्ण से मेल खाती हैं। इसे जरूर पढ़ें। बार बार आते हैं बुरे सपने तो आज ही करें ये ज्योतिष उपाय। चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट को दीक्षित किया था। ब्रज में श्री गोपाल भट्ट जू को चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के साथ साथ महान भक्त के रूप में भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट को वैष्णव धर्म की शिक्षा के साथ शास्त्रीय प्रमाणों सहित एक स्मृति ग्रंथ की रचना का आदेश दिया था। ग्रंथ रचना के बाद उन्होंने वैष्णव क्या होता है, वैष्णव तिलक संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और वृंदावन में निवास करने लगे। 1. श्री गोपाल भट्ट जी ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम था हरिभक्ति विलास स्मृति। यह ग्रंथ प्रमाण सहित 251 ग्रंथों के अध्ययन के बाद निर्मित हुआ था। चैतन्य भागवत नामक ग्रंथन में चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं और संपूर्ण जीवन का उल्लेख मिलता है और उन्हीं वर्णित लीलाओं के आधार पर यह माना जाता है कि वह श्री राधा कृष्ण के संयोग का अवतार थे और उन्हीं के कारण लुप्त हुए वृंदावन में कृष्ण भक्ति के पुनः संचार हुआ था। तो ये थी चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी रोचक और मनोरम बातें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु, कृपया मेरे दुस्साहस को क्षमा करें कि मैं गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रार्थना लिखने का साहस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत दयालु हैं और आप मुझे मेरी ढीठता के लिए क्षमा कर देंगे। एक व्यक्ति दूसरी दीक्षा के बाद कृष्ण के विग्रह की पूजा करने के योग्य हो जाता है। इसी प्रकार समस्त भौतिक अशुद्धियों से मुक्त व्यक्ति आपकी स्तुति करने के योग्य हो जाता है। जब आप हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद जैसे महान भक्त ने सुंदर प्रार्थनाओं के साथ आपकी महिमा की। सुखदेव गोस्वामी ने भी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाते हुए आपकी महिमा गाई। आशा, लेकिन मेरी सभी कमियों और मेरी अज्ञानता और आपकी प्रशंसा में सही शब्दों का उपयोग करने में असमर्थता के बावजूद मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप अपने दिव्य चरणों में मेरी पुकार सुनेंगे।
अगर आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो मेरी प्रार्थना कौन सुनेगा? पिता पुत्र का त्याग करे तो पुत्र के लिए क्या आशा रह जाती है? लेकिन हम देखते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कितना भी शरारती या मूर्ख क्यों न हो। तो कृपया आप मुझे त्यागे नहीं। मैं इतना शरारती हूं कि मैंने आपको इस नश्वर दुनिया में आनंद लेने के लिए छोड़ दिया, जहां हर कदम पर दुख है। मैं मूर्ख हूं क्योंकि यह जानते हुए भी कि दुख मेरे चारों ओर है, फिर भी मुझे आशा है कि मैं इस दुनिया में बिना आपके खुश रहूंगा। असहाय व्यक्ति का उद्धार करता। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके स्नेहपूर्ण आश्रय को छोड़कर इस दुनिया में खुश रहने की कोशिश नहीं की है। यह भी एक सिद्ध तथ्य है कि मैं इंद्रिय भोग के अपने प्रयास में हमेशा असफल रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने कभी अपना सबक नहीं सीखा। कभी कभी मैं अपनी इंद्रियों का आनंद न लेने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि वे मुझे आपके चरण कमलों से दूर खींचती हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके बिना कितना असहाय हूँ। करता हूँ। तो क्या आप कृपया मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं और मेरी इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं? स्वतंत्र इच्छा। मुझे पता है कि मेरी अशुद्ध इच्छा का कारण मेरी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग है। मुझे पता है कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान किसी की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि आपने मुझे स्वतंत्र इच्छा दी ताकि मैं इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करूं। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा का बहुत दुरुपयोग किया है। कृपया मेरी स्वतंत्र इच्छा को मुझसे छीन लें। कृपया मेरा हाथ कसकर पकड़ लें ताकि मैं भटक न जाऊं। जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ बीच सड़क पर नहीं छोड़ता क्योंकि बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, इसी तरह कृपया आप मेरा हाथ इस भौतिक दुनिया में न छोड़े जहां हर कदम पर खतरा है। आपका आश्रय। एक बच्चा नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही है और उसके लिए क्या खतरनाक है। इसी तरह मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है। भगवान और सभी जीवों के पिता होने के नाते आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो कृपया मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन करते रहें। कृपया मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दें। कृपया मुझे अपने सच्चे भक्तों की शरण दें ताकि मैं उनके सहयोग और मार्गदर्शन में अपने हृदय को शुद्ध कर सकूं और आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ सकूं। आप हमारे लिए आए। आप कृष्ण भावनामृत की किरणों को फैलाने के लिए पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। आप कलयुग के इस अंधकारमय युग में हमारे हृदय से अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हुए। आपने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए कहा जो हमें सभी दुखों से बचाता है। आप हमारे लिए आए और हमें आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक सब कुछ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति आपकी दया को समझने में विफल रहता है। हे परम दयालु महाप्रभु, हे महाप्रभु, कृपया मुझे मेरी मूर्खता के लिए क्षमा करें। मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप मेरे हृदय को शुद्ध करें। कृपया मुझे बुद्धि प्रदान करें ताकि मैं आपकी भक्ति के महत्व को समझ सकूं। कृपया मुझे दृढ़ संकल्प दें ताकि मैं उस प्रक्रिया का अभ्यास कर सकूं जो आपने हमें दी है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं खुशी खुशी हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप कर सकूं। मैं पुरुषोत्तम निताई दास फिर से अपनी प्रार्थना के लिए क्षमा मांगता हूं जो अज्ञानता से भरी है। कृपया मुझे अपना आश्रय दें। हे परम दयालु भगवान, यदि आप मेरे जैसे पतित व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे पूरे ब्रह्मांड में कौन स्वीकार करेगा। आपका तुच्छ सेवक पुरुषोत्तम निताई दास। यह कथा लगभग 500 वर्ष पहले की है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। महाप्रभु हरि नाम का गुणगान करते हुए जंगल से निकल रहे थे। उधर से छाछ बेचने वाला जा रहा था। छाछ वाले ने सोचा मुझे एक छाछ पीने वाला मिल गया, यह मुझसे अवश्य छाछ खरीदेगा। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। महाप्रभु को भी उस समय बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने छाछ वाले को कहा, तुम मुझे छाछ पिला सकते हो? उसने सारा घड़ा महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु को बहुत प्यास लगी थी तो उन्होंने सारी छाछ पी ली और वो वहां से जाने लगे। तब छाछ वाले ने उन्हें रोका और पैसे मांगने लगा। उसने कहा, आपने मेरे से छाछ पी है तो इसके बदले में आपको कुछ तो देना होगा। महाप्रभु कहने लगे, मैं एक योगी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। छाछ वाला बोला, ऐसे कैसे?
आपको कुछ तो दाम देना होगा। तब महाप्रभु कहने लगे, ठीक है, मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें दे देता हूँ। छाछ वाला बड़ी उत्सुकता से देखने लगा कि उनके पास क्या है। महाप्रभु ने कहा, उनके पास हरिनाम रसधारा, तुम भी रस का आस्वादन करो। छाछ वाला असमंजस से में पड़ गया। हरिनाम रसधारा का मैं क्या करूंगा? जब महाप्रभु वहां से जाने लगे तो उन्होंने कहा, मेरे शिष्य कुछ देर में यहां से निकलेंगे, तुम उनसे मांगना, अगर उनके पास देने को कुछ हो तो ले लेना। इतना कहकर महाप्रभु चले गए। छाछ वाला इंतजार करने लगा, उनसे कुछ पैसे लूंगा। तब कृष्णानंद प्रभु और उनके शिष्य वहां से गुजर रहे थे, तो छाछ वाले ने देखा कि इन सबके माथे पर भी तिलक और गले में कंठी है। उसने जान लिया कि ये भी वही योगी हैं। वे कीर्तन करते आ रहे थे तो छाछ वाले ने उन्हें बोला, आपके गुरु मेरी सारी छाछ पी गए हैं और कुछ भी नहीं देकर गए, उसके बदले में आप मुझे कुछ दो। वह कहने लगे, हमारे गुरु वैरागी हैं और हम भी वैरागी, हमारे पास भी देने को कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो चलो हमारे साथ नाम जपो। ऐसा कहने के बाद वो भी चले गए। छाछ वाला सोचने लगा कि यह भी कुछ नहीं देकर गए। वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसने घड़ा सिर पर रखा और चलने लगा। एकदम उसको एहसास होने लगा कि घड़ा भारी होता जा रहा है। चलते चलते वह सोचने लगा, चलो उन्होंने मुझे कुछ तो दिया, भले पैसा नहीं दिया लेकिन कुछ तो दिया। आज मैंने साधु सेवा की और मुझे जो मिला मैं उसे वैसे ही बांटता जाऊंगा। तो उसने चलते चलते हरि बोल जपना शुरू कर दिया और अपने घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते घड़ा इतना भारी होने लगा कि वह एक पग भी आगे न चल सका। बहुत कोशिश के बाद भी वह न चल सका। वह रुका, घड़ा जमीन पर रखा और ढक्कन खोल कर देखा तो वह पूरा सोने और चांदी से भरा हुआ था। मजे की बात यह कि उसने यह नहीं देखा कि उसके पास इतना कुछ है। वह सोचने लगा कि इस साधु ने इस घड़े को ही हाथ लगाया और इस घड़े की कीमत इतनी बढ़ गई। अगर वह साधु मुझे छू देगा तो क्या होगा, यानी मेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने एकदम से वह घड़ा नीचे फेंका और महाप्रभु के पीछे भागने लगा। वह महाप्रभु के पास पहुंच गया और उनके साथ रहकर हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने लगा। यह सब साधु संगति में रहने से मिलता है। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें सदैव साधु संगत और वैष्णव संगत में बैठना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के महान संत चैतन्य महाप्रभु की जयंती फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह तिथि 18 मार्च को रहेगी, परंतु अंग्रेजी दिनांक के अनुसार उनका जन्म 18 फरवरी को है। आओ जानते हैं उनके बारे में 10 खास बातें। चैतन्य महाप्रभु जन्म। चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नादिया नामक उस गांव मायापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व मां का नाम शची देवी था। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। विवाह 15 से 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की विवशता के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राजपंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। संन्यास। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था। इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग माधवेंद्रपुरी को इनका दीक्षा गुरु मानते हैं। कहते हैं कि सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने बिहार के गया में गए, तब वहां इनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नामक संत से। उन्होंने महाप्रभु को कृष्ण कृष्ण रटने को कहा और तभी से उनकी जिंदगी बदल गई। संकीर्तन का प्रचार प्रसार। संन्यास ग्रहण के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में संकीर्तन और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करके वैष्णव धर्म को जागृत किया। वे भक्तिकाल के संतों में प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी यात्राओं में हरिनाम के माध्यम से चारों ओर प्रेम स्वरूपा भक्ति की धारा बहा दी। श्रीरंग में रुके चातुर्मास। दक्षिण भारत के श्रीरंगम मंदिर के प्रधान अर्चक श्री वेंकट भट्ट के यहाँ उन्होंने चातुर्मास बिताया, जहाँ पर अर्चक के पुत्र श्री गोपाल भट्ट को दीक्षित कर वैष्णव धर्म की शिक्षा के साथ शास्त्रीय प्रमाणों सहित एक स्मृति ग्रंथ की रचना का आदेश दिया। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय।
बाद में महाप्रभु ने हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदायों में से एक वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई और वृंदावन को अपनी कर्मभूमि बनाया गया। इसी कारण उन्हें गौरांग भी कहा जाता है। हरिभक्ति विलास स्मृति ग्रंथ। कुछ समय पश्चात चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री गोपाल भट्ट वृंदावन आए एवं वहां निवास कर उन्होंने पंचरात्र, पुराण और आगम निगमों के प्रमाण सहित 251 ग्रंथों का उदाहरण देते हुए हरिभक्ति विलास स्मृति की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने एकादशी तत्व विषय पर विशेष विवेचना की। श्री कृष्ण राधा का संयुक्त अवतार। वैष्णव संप्रदाय के लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं। वृंदावन को पुनः बसाया। यह भी कहा जाता है कि महाप्रभु ने विलुप्त हो गए वृंदावन को फिर से बसाया था, अन्यथा वृंदावन को एक मिथक ही माना जाता। देहांत। कहते हैं कि उनका देहांत उड़ीसा के पुरी तीर्थ स्थल पर हुआ। उनके जीवन पर वृंदावन दास द्वारा रचित चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ में अच्छी जानकारी मिलती है। उक्त ग्रंथ का लघु संस्करण कृष्णदास ने 1590 में चैतन्य चरितामृत शीर्षक से लिखा था। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा लिखित श्री श्री चैतन्य चरितावली भी उनका ग्रंथ है। देश ही नहीं विदेश में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की धूम रही है। विचार मंथन जिसकी भावना श्रेष्ठ है, उसका कर्मकांड अशुद्ध होने पर भी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु। ब्राह्मण तुम और तुम्हारा गीता पाठ दोनों ही धन्य है। भक्ति में भावना ही प्रधान है, कर्मकांड तो उसका कलेवर मात्र है। चैतन्य महाप्रभु। भगवत गीता का पाठ। एक बार चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम पुरी से दक्षिण की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण को भगवत गीता का पाठ करता हुआ देखा। वह संस्कृत नहीं जानता था और श्लोक अशुद्ध बोल रहा था। चैतन्य महाप्रभु वहां रुके और ब्राह्मण को अशुद्धि श्लोक के उच्चारण के लिए टोके, पर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वह ब्राह्मण भगवान की भक्ति में इतना विह्वल हो रहा था और उसकी आंखों से अश्रुधार बह रहे हैं। ग्वालियर के कुलैथ गांव का दिव्य चमत्कारी जगन्नाथ मंदिर रथयात्रा से पहले होती है हनुमान पूजा। मेरी आंखों से अश्रुधार स्वतः ही बहने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आश्चर्य से उस ब्राह्मण से पूछा, आप संस्कृत तो जानते नहीं, फिर श्लोकों का अर्थ क्या समझ में आता होगा और बिना अर्थ जाने आप इतने भाव विभोर कैसे हो पाते हैं? गीता का पाठ करने वाले उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आपका कथन सर्वथा सत्य है। वास्तव में मैं न तो संस्कृत जानता हूँ और न श्लोकों का अर्थ समझता हूँ। फिर भी जब मैं गीता का पाठ करता हूँ तो लगता है मानो कुरुक्षेत्र में खड़े हुए श्री भगवान अमृतमय वाणी बोल रहे हैं और मैं उस वाणी को दोहरा रहा हूँ। इस भावना से मैं आत्म आनंद विभोर हो जाता हूँ और मेरी आंखों से अश्रुधार स्वतः ही बहने लगते हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में इन मंत्रों के जप से वश में हो जाती है। माँ दुर्गा करती है हर इच्छा पूरी, ईश्वर को प्राप्त कर सरल है। श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्त के चरणों पर गिर पड़े और कहा, तुम और तुम्हारी निर्मल भक्ति हजार विद्वानों से बढ़कर है। हे ब्राह्मण, तुम और तुम्हारा गीता पाठ दोनों ही धन्य है। भक्ति में भावना ही प्रधान है, कर्मकांड तो उसका कलेवर मात्र है। जिसकी भावना श्रेष्ठ है, उसका कर्मकांड अशुद्ध होने पर भी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। केवल भावनाहीन व्यक्ति शुद्ध कर्मकांड होने पर भी कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और ऐसे भावनाहीन लोग ईश्वर से कोसों दूर रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के वैदिक आध्यात्मिक नेता थे, जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। चैतन्य ने गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना की, जो एक धार्मिक आंदोलन है जो वैष्णववाद या सर्वोच्च आत्मा के रूप में भगवान विष्णु की पूजा को बढ़ावा देता है। गौड़ीय वैष्णववाद भक्ति योग की स्वीकृति को परम सत्य को महसूस करने की एक विधि के रूप में सिखाता है। चैतन्य महाप्रभु को महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें संस्कृत में 8 छंदों की एक प्रार्थना की रचना के लिए भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब बाल्यावस्था में थे तब ही उन्होंने विद्वान की उपाधि मिल गई थी। उन्होंने एक स्कूल भी खोला और उनके जीवन में हजारों अनुयायी थे। इतने प्रसिद्ध होने पर भी उनके अचानक और रहस्यमय ढंग से लापता होने और निधन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है।
कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी मिर्गी से मृत्यु हो गई थी। चैतन्य महाप्रभु का प्रारंभिक जीवन। चैतन्य का जन्म 18 फरवरी 1486 को विश्वभर में हुआ था। उनके जन्म के समय भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया था, जिसे हिंदू शास्त्र और पुराणों में शुभ माना जाता है। चैतन्य साची देवी और उनके पति जगन्नाथ मिश्रा की दूसरी संतान थे। उनका एक बड़ा भाई विश्वरूपा और पूरा परिवार के सिलहट में श्रीहट्टा, वर्तमान समय में बांग्लादेश में रहता था। कई स्रोतों में कहा गया है कि चैतन्य एक निष्पक्षता के साथ पैदा हुए थे और भगवान कृष्ण की कल्पना की गई छवि के साथ समानताएं थीं। युवावस्था में चैतन्य ने भगवान कृष्ण की आराधना करना शुरू कर दिया और असामान्य रूप से उच्च स्तर की बुद्धि का प्रदर्शन किया। वह बहुत कम उम्र में मंत्र और अन्य धार्मिक भजन सुना सकते थे और धीरे धीरे एक विद्वान की तरह ज्ञान फैलाना शुरू कर दिया था। जब चैतन्य 16 साल के थे तब उन्होंने अपना खुद का स्कूल शुरू किया, जिसने कई विद्यार्थियों को आकर्षित किया। चैतन्य का ज्ञान इतना महान था कि उन्होंने एक बार वाद विवाद में केशव कश्मीरी नामक एक सम्मानित और विद्वान व्यक्ति को हरा दिया था। एक दिन तक चले वाद विवाद के बाद केशव कश्मीरी ने चैतन्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी हार को सहर्ष स्वीकार किया। विभिन्न स्रोतों के अनुसार केशव कश्मीरी ने वाद विवाद के बाद रात को देवी सरस्वती का सपना देखा। जब देवी सरस्वती ने उन्हें समझाया कि वास्तव में चैतन्य कौन था, तो केशव कश्मीरी ने सच्चाई का एहसास किया और अगली सुबह हार मान ली। चैतन्य की ईश्वरपुरी से मुलाकात। अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा की मृत्यु के बाद चैतन्य ने अपने मृतक पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए एक धार्मिक समारोह करने के लिए गया के प्राचीन शहर का दौरा किया। गया में रहते हुए उनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नामक एक तपस्वी से हुई, जो आगे चलकर चैतन्य के गुरु बन गए। जब चैतन्य अपने गृहनगर लौटे, वे बंगाल के स्थानीय वैष्णव थे और नादान जिले में वैष्णव समूहों में से एक के शीर्ष पर पहुंचने में बहुत समय नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने बंगाल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने केशव भारती को पद का कार्यभार सौंपकर संन्यास धारण कर लिया। उनके अनुसार सभी चीजों को त्यागने और परम सत्य की तलाश में भटकने की आवश्यकता है, जबकि तपस्वियों, सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का पालन करते हैं। चैतन्य ने अंतिम सत्य को जानने के लिए भक्ति योग को कुंजी बताया। भगवान कृष्ण के नाम का लगातार जप करने से चैतन्य ने न केवल भक्ति योग का अभ्यास किया, बल्कि अपने अनुयायियों को भक्ति योग को आगे बढ़ाने का उचित तरीका भी सिखाया। भारत यात्रा। कई वर्षों तक चैतन्य ने भक्ति योग प्रचार प्रसार करते हुए भारत की यात्रा की। 1515 में चैतन्य ने भगवान कृष्ण का जन्म स्थान वृंदावन का दौरा किया। चैतन्य की यात्रा का मुख्य उद्देश्य वृंदावन में भगवान कृष्ण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन करना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य 7 मंदिरों, सप्त देवालय सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों का पता लगाने में सफल रहे, जो आज भी वैष्णवों द्वारा देखे जाते हैं। वर्षों तक यात्रा करने के बाद चैतन्यपुरी, उड़ीसा में बस गए, जहां वे अपने जीवन के अंतिम 24 वर्षों तक रहे। सिक्स कास्टम 8 श्लोकों की 16वीं शताब्दी की प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का एकमात्र लिखित रिकॉर्ड है। गौड़ीय वैष्णववाद की शिक्षाएं और दर्शन इस संस्कृत पाठ पर आधारित है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं 10 बिंदुओं में विभाजित हैं और भगवान कृष्ण के गौरव पर केंद्रित हैं। चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का दावा है चैतन्य महाप्रभु की हत्या विभिन्न कारणों से की जा सकती थी। हालांकि यह एक विवादास्पद बिंदु है और सभी द्वारा समर्थित नहीं है। एक और रहस्यमय सिद्धांत बताता है कि चैतन्य महाप्रभु जादुई रूप से गायब हो गए, जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि उनकी मृत्यु ओडिशा के पुरी के तोता गोपीनाथ मंदिर में हुई थी। विद्वानों और इतिहासकारों का कहना है कि यह बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि चैतन्य महाप्रभु मिर्गी से पीड़ित थे। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मिर्गी के दौरे का सामना करना पड़ा और मिर्गी की वजह से 14 जून 1534 को उनकी मृत्यु हो गई।